सभी को राम राम। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आपके साथ हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे लिए। क्वेश्चन ये था जो मुझसे पूछा गया कमेंट सेक्शन में कि सर एमएससी करें मतलब मास्टर्स करना ज़्यादा सही रहेगा या फिर नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर्स क्या है और दूसरा क्या है नर्सिंग ऑफिसर की क्या है। ठीक है, कि मास्टर्स क्या है। तो जैसे कि अगर आपको मास्टर करना है तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हो और उसके बाद आप मास्टर यानी कि एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्म भरते हो। बट एम्स से अगर आप एमएससी करते हो तो आपको उस 1 साल के एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है। आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। और अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो जीएनएम के बाद जो आपका 2 साल का पोस्ट बीएससी रहता है आप उसको करने के बाद अपना मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। ठीक है, मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर आप अपना मास्टर जो होती है ये आपकी 2 साल की डिग्री होती है। आप इसमें रिसर्च भी करते हो 2 साल में, मतलब ओवरऑल आपका इंक्लूड रहता है। और जिस तरह आपका बेसिक नर्सिंग कुल मिला के 4 साल का रहता है, सेम सब कुछ वही करते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठा के एमएसएन है, पीडिया है, गायनी है, कम्युनिटी है, ये आपको सब्जेक्ट हर जगह पे मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं। आप इनमें चॉइस कर सकते हो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपको किस स्ट्रीम में से आपको एमएससी करनी है वो आपका मिलता है। ठीक है, तो ये है आपकी मास्टर्स नर्सिंग ऑफिसर। अब बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर यानी कि अगर आप क्लिनिकल साइड में आना चाहते हो, ठीक है, तो आप बीएससी नर्सिंग के जस्ट बाद आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपके निकल रहे हैं, नॉर्सेट आपका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसमें किसी एक्सपीरियंस की नीड नहीं रहती है। आप जस्ट बीएससी नर्सिंग करे हो, आप एग्ज़ाम दो, आप सिलेक्टेड हो, ओके, आप अपनी नर्सिंग ऑफिसर की रैंक पे आप आ जाते हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि इन दोनों में से हमें क्या चूज़ करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है उस बंदे पे कि उसको क्लिनिकल करना है या उसको थ्योरी करना है, मतलब उसको टीचिंग करना है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे टीचिंग करने में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं अपना मास्टर्स करूँगा, किसी कॉलेज में अपना पढ़ाना शुरू करा। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जैसे ही किसी भी कॉलेज की, किसी भी इंस्टीट्यूट की वैकेंसी निकलती है, मैंने अप्लाई किया और वहाँ मैंने जाके इंटरव्यू दिया, पेपर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं वहाँ पे ट्यूटर की तरह जो वहाँ पे आ जाऊँगा। और दूसरा नर्सिंग ऑफिसर, अगर मुझे क्लिनिकल करना ज़्यादा पसंद है, मुझे पेशेंट केयर ज़्यादा पसंद है, तो मैं उस तरफ जाऊँगा। ठीक है, जो आपके ट्यूटरशिप होती है उसमें आपका जितने भी संडे, जितने भी जीएच, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, वो सब होती हैं, वो आपको मिलती हैं। जबकि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की रैंक में आते हो तो अगर आपकी जनरल शिफ्ट चल रही है तो आपको महीने के 4 संडे और साथ में जो जीएच होती है वो आपको मिलती है। और अगर आप शिफ्ट ड्यूटी करते हो तो आपको मंथ के 8 ऑफ आपको मिलते हैं। साथ में आरएच होती है, नेशनल हॉलीडे होते हैं, ईएल होती है, 8 सीएल आपको साल की मिलती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी क्लिनिकल साइड में आती हैं। ठीक है, तो अगर कोई, फिर भी अगर बात करते हैं इस तरह से कि अगर मान लीजिए मैंने जस्ट बीएससी नर्सिंग करके मैं निकला हूँ, ठीक है, मैंने मास्टर्स का फॉर्म भी फिल किया था, मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा उसमें हो गया। साथ ही साथ मैंने नर्सिंग ऑफिसर का भी फॉर्म फिल किया था, मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा उसमें भी हो गया। ठीक है, तो क्या लेना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, एमएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग ऑफिसर में से? पहली चीज़ तो ये इंडिविजुअल चॉइस है कि भाई किसी को क्लिनिकल पसंद है या किसी को थ्योरी पसंद है। बाकी अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ या एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको नर्सिंग ऑफिसर की रैंक या नर्सिंग ऑफिसर की जॉब जो है जो आपको चूज़ करनी चाहिए। क्यों? रीज़न भी है इसके पीछे। रीज़न ये है कि देखिए, आप मास्टर्स करोगे, मास्टर्स करने के बाद आप अभी भी स्टिल स्टूडेंट हो, आपकी अभी कोई जॉब नहीं है, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे संविदा पे आप पढ़ाओगे। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी आपकी नहीं है। लेकिन अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो, आप क्लिनिकल वर्क कर रहे हो, तो पहली चीज़ तो वो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है। आप जैसे अपने ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी है। ठीक है, और नर्सिंग ऑफिसर की रैंक में फ़ायदा ये है कि आप 5 साल आप अपना जॉब में करने के बाद आपको इन सर्विस एजुकेशन लीव आपको मिलती है, जिसमें आपको बेसिक सैलरी मिलती है। देखिए, हमारी जो सैलरी होती है वो 2 चीज़ों से मिल के होती है, एक होती है बेसिक सैलरी और एक होते हैं सारे अलाउंसेस। तो अलाउंसेस हमें उस टाइम पे नहीं मिलेंगे क्योंकि हम कोई भी क्लिनिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी बेसिक सैलरी जो होती है वो दी जाती है 2 साल के लिए, जब तक हम अपना मास्टर्स परस्यू करते हैं, जब तक हम अपना मास्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, और तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है ना कि अगर आप, पहली चीज़ तो आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई, आप जॉब में आ गए हो, और जॉब में आने के बाद आपको एक तरफ आपकी टेंशन हट गई है कि भाई जॉब ढूंढनी है। जो कि अगर आप मास्टर्स करते हो तो मास्टर्स के 2 साल बाद फिर आपको टेंशन होगी कि भाई अब हमें जॉब ढूंढनी है, अब हमें जॉब करनी है, अब हमें कमाना शुरू करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नर्सिंग ऑफिसर पे आप जॉब में हो, 2 साल आपने पढ़ाई की, आपके पास डिग्री आ गई, या दोबारा अपनी जॉब में वापस आ गए, तो अब आपके पास जॉब भी है, अब आपके पास डिग्री भी है। लेकिन पहले मास्टर चूज़ करने में आपका क्या होगा कि आपके पास डिग्री आ जाएगी लेकिन जॉब नहीं होगी आपके पास। फिर जॉब के लिए आपको दोबारा डबल मेहनत करनी होगी, दोबारा से आपको पढ़ना होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आपको अपनी मास्टर्स को उस टाइम पे छोड़ के आपको अपनी नर्सिंग ऑफिसर की जॉब को चूज़ करना चाहिए। बाकी इट्स ऑल अप टू यू
कि आप मास्टर्स करना चाहते हो या आप नर्सिंग ऑफिसर, कुछ लोग होते हैं कि जिनको क्लिनिकल नहीं पसंद रहता, जिनको क्लिनिकल में वर्क करना नहीं पसंद है या जिनको टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो अपना मास्टर्स वाला भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे अकॉर्डिंग एक जॉब सिक्योरिटी जो होती है, वो प्राइम चीज़ होती है हम लोगों के लिए। ठीक है? वो प्रायोरिटी चीज़ है कि हमें पहले अपने आप को सिक्योर करना है, बाकी हायर एजुकेशन, लीव, ये सब तो हमें इन सर्विस भी मिलती रहती हैं। ठीक है? हमें मास्टर्स करना है, मास्टर्स के बाद हम एमफिल या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है? हमें उन सब के लिए भी लीव हमें मिलती है। कोई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या कुछ होता है, ठीक है? तो हमें एम्स, पीजीआई, केजेएमसी, इन सब कॉलेजेस में हमें 14 दिन की अब तो लीव भी सैंक्शन होती है कि आप जाइए, कहीं कहीं भी आप जाइए, 14 डेज़ की आपकी पेइंग लीव है, यानी कि आपको सैलरी दी जाएगी उसकी। आप अपना कॉन्फ्रेंस करिए, सेमिनार करिए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो यही था, यही मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। सो और अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई दिमाग में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए, बाय बाय।